हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में जानने वाले हैं। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सब पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुपात के बारे में। तो अनुपात कैसे लिखा जाता है, तो ये 2 डॉट दे दिया जाता है, इसको अनुपात पढ़ा जाता है। अब इसको लिखना है होगा, जैसे कि दे देगा यहाँ पे 2, ये अनुपात हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2:3 पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक और हम लोग लेते हैं, जैसे कि रहेगा यहाँ पे 10, ये अनुपात और ये हो जाएगा 15, तो इसको पढ़ा जाएगा 10:15 पढ़ा जाएगा इसको। तो अब अनुपात समझ में आ गया है। 2 संख्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 10 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, और बीच में 2 बिंदु रहता है, उसे हम लोग अनुपात कहते हैं। तो 2:3 हो जाएगा और ये 10:15 हो जाएगा। अब हम लोग चलिए चलते हैं समानुपात पे। समानुपात क्या होता है, तो समानुपात में 4 डॉट होता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से 4 डॉट होता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे दिया 2:3 दिया हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा 2 और यहाँ 3 कर दिया जाएगा और बीच में यहाँ पे 4 डॉट रहेगा और रहेगा यहाँ पे 10:15। अब चलिए ध्यान से समझिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये तो पता है 2 डॉट वाला क्या पढ़ा जाएगा, अनुपात पढ़ा जाएगा। तो इसको बोला जाएगा 2:3 और ये जो 4 डॉट है इसको समानुपात बोलेंगे। ठीक है, तो 2:3 समानुपात यहाँ पे हो जाएगा 10:15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुपात और समानुपात होता है। ठीक है, समानुपात में आपका ये 4 डॉट होता है और अनुपात में 2 डॉट होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 10:15 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समानुपात में है। ठीक है, इसको बोला जाएगा 2:3 समानुपात 10:15 बोला जाएगा। चलिए अब अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दे देगा अनुपात को भिन्न में बदलें। ठीक है, अनुपात को भिन्न में बदले। तो अनुपात को कैसे भिन्न में बदला जाता है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दे देगा अनुपात में, जैसे कि यहाँ पे दे देगा 5:10 दे देगा और बोलेगा इसको बट्टे में बदलिए, भिन्न में P/Q के रूप में बदलिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा और यहाँ पे अनुपात है, तो अनुपात को यहाँ पे क्या किया जाएगा, बट्टा का रूप दे दिया जाएगा और नीचे 10 लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया 5/10, ये हो गया आपका भिन्न में बदल दिया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि दे देगा 2:10 दे दिया जाएगा। इसको कैसे हम लोग बट्टा में लिखेंगे, यानी कि भिन्न में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे और यहाँ बट्टा है तो बट्टा के जगह पे भिन्न क्या है, अनुपात है, अनुपात के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बट्टा कर देंगे और यहाँ 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 उतार दिया जाएगा, तो हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग अनुपात को क्या किए, भिन्न में बदल दिए। अगर आपको भिन्न दे दिया जाए कि भिन्न है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाएगा 3/8 दे दिया जाए और बोला जाएगा इसको अब अनुपात में बदलिए। अब क्या करना है, भिन्न में दे दिया गया है, अब इसको इस अनुपात में बदलना है उल्टा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे 5:10 दिया हुआ है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है। वैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग, 3 का तो 3 हो जाएगा और यहाँ बटा है तो बटा को क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपात में बदल दिया जाएगा और ये 8 है, 8 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा 3:8। एक और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे अनुपात में बदलेंगे, तो ये 8 है तो 8 यहाँ पे लिख दिया जाएगा और बटा है तो बटा को यहाँ पे अनुपात कर दिया जाएगा और नीचे 12 दिया हुआ है तो यहाँ पे 12 उतार दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा 8/12, ये बटा में है और ये अनुपात में बदल दिया गया, इसको अब बोला जाएगा 8:12। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न से बटा में और बटा से भिन्न में बदलना अब आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनुपात को सरलतम रूप में लिखें।
अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। इस तरह से आपका अनुपात में क्वेश्चन दे सकता है कि इसको सरलतम रूप में बदलना है, तो कैसे इसको बदला जाएगा? जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 8:12 लिखा हुआ है, ठीक है, 8:12 है। तो इसको सरलता रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लिख देंगे और यहाँ अनुपात है तो अनुपात को बटा में कर दिया जाएगा और ये नीचे 12 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, दोनों कितना से कट जाएगा, दोनों देखेंगे कितना का पढ़ा में आता है, तो 4 के पढ़ा में दोनों आता है। तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 तियाई 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। अब इसको फिर जिस रूप में था उसमें बदल देंगे हम लोग अनुपात में, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2:3। ये हो गया आपका आंसर। यानी 8:12 को सरलतम रूप में लिखकर यहाँ पे लिख दिया गया है 2:3। एक और क्वेश्चन जैसे कि हो जाएगा 3:18, ठीक है। 3:18 हो गया यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, पहले बटा में बदलेंगे तो 3/18 हो जाएगा, 3/18 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे तो 3 से 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18। इसको हम लोग लिखेंगे 1/6। यानी कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में बदलेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और बटा का मतलब अनुपात हो गया यहाँ पे, और ये 6 हो गया तो 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1:6। अब हम लोग बात करते हैं समानुपात का। समानुपात का चलिए समानुपात क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अनुपात का तो हम लोग समझ लिए, जैसे कि यहाँ पे 3:7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात को हम लोग या इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 अनुपात का मतलब हो जाएगा बटा, और यहाँ पे 7 है तो लिख दिया जाएगा 7। तो इसको 3:7 को हम लोग 3/7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बटा हो गया। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर, ठीक है। इसको बराबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं, समानुपात में 4 पद होता है। समानुपात को हम लोग ऐसे 4 बिंदु से ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। ये आपका समानुपात का चिन्ह हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं जैसे कि 3:6 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 9:18 दिया हुआ है, ठीक है। 3:6 और यहाँ पे 9:18 दिया हुआ है। बीच में हम लोग इसको बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। बराबर मतलब ये हो जाएगा आपका समानुपात, ठीक है। बराबर लिखिए या फिर आप यहाँ पे बराबर के जगह पे समानुपात भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया आपका समानुपात। तो इसको पढ़ेंगे 3:6, इसको पढ़ेंगे 3:6 समानुपात 9:18। तो अनुपात का मतलब तो अब आपको समझ में आ गया कि बराबर होता है। बराबर का चिन्ह लगाइए चाहे समानुपात लगाइए, दोनों एक ही होता है। समानुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पहला विधि हम लोग देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। बाहर को बाहर से गुना करते हैं, ठीक है, और अंदर को अंदर से गुना करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा समानुपात हमेशा एक ही राशि में होता है, ठीक है। एक ही राशि में मतलब या तो होगा A/B होगा, ठीक है, और C/D होगा। यानी ABCD में हो जाएगा, अल्फ़ाबेट में देगा, और नहीं तो यहाँ पे अंक में देगा, गिनती में देगा, ठीक है। मिक्सिंग नहीं देगा, जैसे कि आपका यहाँ पे A/6 ये नहीं देगा। से मैचिंग में दे रहा है, इसका मतलब कि अनुपात में नहीं होगा, वो समानुपात में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अगर दे देगा 3:6 तो इससे पता चल जाएगा कि 3 से दुगुना ये है 6, ठीक है। 9 से दो, चलिए इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है A/B फिर समानुपात X/Y, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि आपको बताया बाहर को बाहर से गुना करेंगे और अंदर को अंदर से करेंगे। तो आपका A बाहर है, इससे गुना कर देंगे Y में, और B आपका अंदर है, इससे गुना कर देंगे X में, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं A गुणे Y बराबर, यहाँ पे अंदर क्या है B और X है, तो यहाँ लिख देंगे B गुणे X, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब इसको कैसे इस तरह से कैसे लिखते हैं इसको भी हम आगे बताएंगे, क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अनुपात का यानी मतलब होता है बाटा, तो यहाँ पर हो जाएगा A/B, A/B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समानुपात दिया है, यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह दे देते हैं और फिर यहाँ X
अनुपात y लिखा हुआ है, तो अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बटा x अनुपात y हो जाएगा। ठीक है। और अब आपको पता है कि जब बराबर होता है तो इसको हम लोग क्रॉसिंग गुणा करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉसिंग गुणा कर देते हैं। a में कर देंगे y से और x में कर देंगे b से। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग गुणा करके, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a गुणे y, तो a गुणे y, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे और b से गुणा कर देंगे x में, तो लिख देंगे b गुणे x। ठीक है। देखिए सेम टू सेम प्राप्त हुआ कि नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग या तो यहाँ पे क्रॉसिंग गुणा कर देते हैं और नहीं तो बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से गुणा करके हम लोग समानुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। इसमें 4 पद में कोई भी 3 पद आपसे पूछ सकता है, जैसे कि 3:6 और यहाँ पे दे देगा समानुपात, यहाँ लिख देगा 9 और यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे आपको ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से 4 पद में 1, 2, 3 और 4 पद में कोई भी आपको दे देगा 3 और उसमें से एक आपको ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a/b और x/y, इसमें से आपको हो सकता है ये b नहीं दे। ठीक है। और a अनुपात यहाँ पे अब कितना रहेगा नहीं पता है, x/y का मान दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया 3:6 और यहाँ समानुपात है और 9 यहाँ पे नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो इसको क्या हम लोग अपने से x, y, z कुछ भी मानकर इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे x है। ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो आपको तो पता है, बाहर को बाहर से गुणा कर देंगे और अंदर को अंदर से गुणा कर देंगे। तो बाहर को बाहर से गुणा करेंगे मतलब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा 3x। ठीक है। ये हो गया आपका 3x। फिर बराबर का चिन्ह दे दिया जाएगा यहाँ पे, तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए और उसके बाद से यहाँ पे हो गया 6 में 9 से गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 9 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे x है तो x बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे 9 छक हो जाएगा 54 और बटा यहाँ पे 3 गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 8 3 24, यानी कि ये 18 बार में क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। ये 18 आंसर है। x का मान कितना आ गया, 18। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पर हम लोग यहाँ पे 18 लिख सकते हैं। 18 इसका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। यहाँ पे 12 दे देगा, अगर आपको 12:15 दे दिया। ठीक है। 12:15 दे दिया और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दे दिया और यहाँ पे कर देगा 8 अनुपात यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। ये एक समान यहाँ पर भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब तो आपको पता है कि क्या करना है, बाहर को बाहर से गुना कर दीजिए, तो 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12x। बराबर का चिन्ह दे दीजिए, 15 अंदर को अंदर से, यानी कि 15 में 8 से गुना कीजिए तो 15 गुणे 8 कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये 15 में 8 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 15 8 120 और ये 12 क्या है यहाँ पे गुना है तो आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है। अब काट दीजिए, 12 दहा के 120, यानी कि 10 यहाँ पे आंसर आ गया इसका। तो एक समान कितना निकल गया, 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10, यही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन एक और देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया है x का मान कितना है नहीं पता है और अनुपात यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि 14 दे दिया। ठीक है। यहाँ पे समानुपात दे दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया आपका 7 दे दिया है। ठीक है। और 7 देने के बाद से यहाँ पे अनुपात करके और यहाँ पे 2 दे दिया है। ठीक है। अब कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो हम लोग वैसे ही गुना करेंगे, x में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 14 में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 के 28 में 2 7 एकम 7 2 9, यानी कि 98 हो गया। अब x बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा, x बराबर 98 और यहाँ पे 2 गुना है तो इधर आकर हो जाएगा भाग, इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8 1 9, यानी 18 हो जाएगा। तो 9 दूना 18। इस तरह से हम लोग समानुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब समानुपात ज्ञात करने के एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है 10:25 दिया हुआ है। ठीक है। 10:25 समानुपात x/40 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10
और अनुपात है तो इसको बाटा में कर देंगे 25 यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पे 1 से ऊपर तो 1 लिख दीजिए, बाटा यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए। इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे हम, तो क्रॉसिंग गुना कर देंगे। क्रॉसिंग गुना करके इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। 10 से 40 में और 1 से 25 में गुना कर देंगे। तो 25 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25x बराबर 40 में 10 से करेंगे तो हो जाएगा 400। ये 400 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर यहाँ पे हो गया 400 और ये 25 इधर क्या है, गुना है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 25 से इसमें भाग कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे 25 से 400 में भाग करेंगे तो कटाएंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 40 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 15, 0 उतर जाएगा तो हो जाएगा 150, यानी 25 छके 150, 16 आ गया। ठीक है, 16/1 यानी कि इसको 16 हम लोग लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 16। ठीक है, ये हो गया आपका समानुपात। इस तरह से भी बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से समानुपात दोनों विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि आपको बता दिए हैं, बाहर को बाहर से गुना करके और बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से गुना करके भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसी को अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, बटे में बदल कर और तब ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।